गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और इसमें हम आज चर्चा करेंगे आपके निफ्टी 50 को बेस बनाकर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट का बाजार में माहौल बना है, क्या बाजार ज़्यादा गिर सकता है, और अगर बाजार ज़्यादा गिर सकता है तो हमें क्या काम करना चाहिए जिससे हम लॉस में ना आए। तो ये 2-3 बातें आपने समझनी है, और ये बातें अगर आप समझ लेंगे तो फिर आप गिरावट को भी मुस्कुराते हुए मजे के साथ नशे के साथ झेल लेंगे। आइए पहले बात करते हैं आज कैसा रहा निफ्टी 50, जिससे हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। उसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। आपके सामने आ गया निफ्टी 50। देखिए साहब, आज भी लगभग 0.6% डाउन था। भाई साहब, बाजार ने पिछली क्लोजिंग की थी 15,208 पर, आज गैप अप ओपनिंग करता है अच्छी खासी 15,238 पर साहब टिक नहीं पाता। खुलते ही पीक बना लेता है 15,250 की, और फिर जो फिसलता है तो भाई साहब बेशर्मों की तरह गिरता ही चला जाता है, और 15,078 का एक बॉटम बनाकर फिर चढ़ता है, पर टिक नहीं पाता, धड़ाम से फिर गिर जाता है, फिर हल्का सा चढ़कर 15,118 पे बंद हो जाता है। लगभग 90 पॉइंट की गिरावट के साथ आपका निफ्टी 50 टाटा बाय बाय कर जाता है। अब आज खास बात नोट करिए, इसके शेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया। आज सारे तेजी वाले शेयर्स सरकारी क्षेत्र के थे। आज ऐसे 5 शेयर्स थे जिनमें 4% से ज़्यादा की तेजी थी, और 3% की तेजी वाले भी मेजॉरिटी सरकारी शेयर थे। मैं बात कर रहा हूँ आपके प्यारे निफ्टी 50 की। देखिए ONGC, गेल, BPCL, IOC, NTPC, ऐसा नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और ONGC तो लगभग 8.25% तेज था। अब गिरने वाले शेयरों में कोई भी शेयर 3% से ज़्यादा नहीं गिरा था, 2.5% से भी ज़्यादा नहीं गिरा था। सबसे ज़्यादा गिरावट बजाज फाइनेंस में देखने को मिली, फॉलोड बाय श्री सीमेंट, नेस्ले, M&M एंड कोटक महिंद्रा। तो ये तो हमने आज की चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे इसके कैंडलस्टिक्स की, और वहाँ से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कहीं कोई भयंकर गिरावट तो नहीं होने वाली। आइए देखें। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चार्ट के शुरुआती पार्ट को देखिए, जिसमें आप देखेंगे 5 लाल कैंडलें गिर रही हैं, उसके बाद लगातार हरी कैंडलें बनी 4, फिर एक लाल, यानी बाजार चढ़ता रहा। उसको हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। बाजार ऐसे गिरा और ऐसे चढ़ गया, कुछ ही दिनों में वी शेप रिकवरी होगी। फिर वी शेप रिकवरी के बाद अगर आप देखेंगे थोड़ी देर बाजार कंसोलिडेट किया, फिर बाजार ने हिम्मत बढ़ाई और चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद आप देखिए पिछली 3 लाल कैंडलें एक के बाद नीचे, एक के बाद नीचे, एक के बाद नीचे, यानी ए शेप फॉल, इसको कहते हैं ए शेप फॉल बना रही है। यानी अगर आप आज की कैंडल देखेंगे ना, तो इसने क्या किया है, पिछली 3-4 कैंडलें, 3-4 भी क्यों कहो, थोड़ा और भी ध्यान से देखो, 5-6 कैंडलों का गेन खत्म कर डाला है। तो आज की जो कैंडल है ये जिस तरह से गिरी है, 3 कैंडल लगातार स्टेप लैडर फॉर्म में गिरी हैं, ये एक बड़ा संकेत दे रही है कि बाजार में गिरावट हो सकती है। तो अब गिरावट के आप आज की कैंडल को देखो साहब, अच्छी खासी मजबूत मोटी बेयरिश कैंडल बनी है। खुली ठीक ठाक थी पर बहुत ज़्यादा गिर गई, ऊपर की विक तो ना के बराबर है, यानी खुलने के बाद हल्की सी चढ़ पाई, गिरी गई। नीचे की विक भी छोटी है, यानी बेयर्स ने जो दोष दिखाया था वो बुल्स ठंडा नहीं कर पाया, हल्का से ठंडा कर पाया, हल्का सा बाजार ऊपर चढ़कर बंद हो गया। तो ये सारे संकेत इस वक्त एक अच्छी गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे पीछे गिरावट आई थी, आप देखिए नीचे, फिर वहीं चले जाएं, 5 कैंडलें जो लगातार बुरी तरह से बाजार को गिराया था। तो अब की बार जो कैंडलें 3 बनी तो छोटी हैं, लेकिन अगर कल की बड़ी कैंडल बन गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। यानी अब ये मेक है या ब्रेक है, ये कल पता चलेगा। कल की कैंडल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल की कैंडल अगर आज की कैंडल से ज़्यादा लंबी, जितनी ज़्यादा लंबी बने और लाल बने और गिर जाए, तो इसका मतलब बाजार में चिंता का विषय है। अब ऐसे वक्त में चाहे बाजार कम गिरा है, आप देखें बाजार कम गिरा है क्योंकि सरकारी क्षेत्र कंपनियों ने इसको संभाल लिया, वो चढ़ गई। अगर सरकारी क्षेत्र की कंपनियां नहीं चढ़ी होती तो आज की गिरावट बहुत ज़्यादा खतरनाक और भयानक हो जाती। तो अब इन सब बातों को देखते हुए अब वैसे ओवरऑल कैंडल की पोजीशन ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि अभी भी अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में ऊपर की साइड है, 50 डेज 200 डेज EMA से ऊपर है।
आइए थोड़ा सा एमएसीडी चार्ट पे भी नजर मारते हैं। देखिए एमएसीडी चार्ट पे जो बुलिश क्रॉसओवर बना था, ऐसा लग रहा है उसका अंत हो गया है और आज का हिस्टोग्राम लाल और कल से खासा कम है। और नीचे भी देखेंगे आरएसआई बहुत ज्यादा नीचे को आ गया, 63 पे आ गया। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा 63 बेयरिश होता, 63 तो बुलिश है, लेकिन जहां वो ओवरबॉट जोन में चला गया था लगातार नीचे आ रहा है। यानी ये शेयर बाजार का नियम है, चढ़ चढ़ के गिरना, गिर गिर के चढ़ना। तो अब इस वक्त हालात खराब हैं, तो अब क्योंकि दिक्कत का विषय क्या है कि अब ये लास्ट वीक है हमारा मंथली एक्सपायरी का, लोगों ने बड़ी सारी पोजीशनें बनाई हुई हैं फिजिकल शेयर्स के अंदर। फिजिकल बोल गया मैं, शेयर्स के अंदर, शेयर्स के एफएनओ में। होता क्या है, जो वीकली एक्सपायरी होती है वो सिर्फ होती है इंडेक्स के एफएनओ में, जो मंथली एक्सपायरी होती है वो शेयर्स के एफएनओ में भी होती है। बहुत लोगों की पोजीशनें बनी हुई है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को ही देख लो, कितना मार दिया। जिसने जिस भी लेवल की पुट बेची है वो इन द मनी हो गई है, जिसने जिस भी लेवल की कॉल खरीदी है वो लॉस में चली गई है। तो जिसने कॉल खरीदी, जिसने पुट बेची, उसकी तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में मम्मी पापा हो गई। यही कुछ हाल बहुत सारे और शेयरों में अगर आप देखें, फंसाया हुआ है बुरी तरह से। रिलायंस को भी काफी ऊपर खींच दिया था, फिर ठंडा कर दिया। तो अभी गति पता नहीं चल रही और पूरे के पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं इस मंथली एक्सपायरी के। तो अगर लोगों की अच्छी बुलिश पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है, तो इन 5 दिनों में चालाकी के साथ बाजार को बढ़ाया जाएगा। ओपन जो पोजीशंस हैं लॉन्ग वाली, उनको बढ़ाया जाएगा और उसके बाद धड़ाम से एक्सपायरी पे गिरा जाएगा। इस तरह की गिरावट अगर आपको याद हो सितंबर के महीने में देखने को मिली थी। तो कुछ वही वक्त मुझे याद सा आ रहा है जब बहुत सारी सितंबर अक्टूबर में उन्होंने हालत खराब कर दी थी। तो ये थोड़ा सा डाउट नजर आ रहा है और ये हो सकता है यही शेयर बाजार की कहानी है। तो भैया अब बात तो हो गई, हमने डर की बात कर ली, भाई गिर सकता है, हमने उसकी तैयारी करनी। जब तैयारी क्या है, तैयारी ये है कि अपनी पोजीशंस को लाइट करिए, ग्रीडी मत बनिए, अपने कैश बैलेंस को चेक करिए, देखिए कितनी क्षमता है आपके अंदर डिलीवरियां उठाने की। अदरवाइज जिस भी आपको पोजीशन के अंदर रीजनेबली प्रॉफिट हो रहा हो, देखो मैं आपको सजेस्ट कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। जहां रीजनेबली गुड प्रॉफिट हो रहा हो या आपको रीजनेबल प्रॉफिट लग रहा हो, जहां आपको लग रहा है ठीक है यार तसल्ली है, मुझे फंसना नहीं है, उनको आप स्क्वायर ऑफ करते जाइए। आपका बस्ता हल्का होगा तो आप मुसीबत की घड़ी में भाग पाएंगे। अगर बहुत भारी लगेज हो जाए और चारों तरफ से कोई दिक्कत आ जाए तो आप भाग नहीं पाते ना। बस्ता हल्का होगा तभी तो भाग पाओगे। तो अपने बस्ते को हल्का करिए। शेयर बाजार में बस्ता होता है पोजीशन, पोजीशनें हल्की होंगी, आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली मुस्कान आ जाएगी। कई लोग मैं देख रहा हूँ बहुत दुखी से लग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा बाजार किस करवट जाएगा, पोजीशनें खराब हो रही हैं। तो मुस्कुराहट चाहिए तो पोजीशन को हल्का करो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास कैश की कमी है तो भाई इतना बाजार चढ़ गया है, क्या सारा पानी खुद ही पियोगे क्या नदी का? अगर नदी का सारा पानी पीने की कोशिश करोगे तो सारा पानी तो नहीं पी पाओगे, डूब के मर जाओगे। इसलिए अपने हिस्से का पानी पियो, बाकी छोड़ दिए और लोगों को पीने दो। मेरी बात को समझो आप। अगर आपको अच्छे खासे ठीक ठाक प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुकिंग करो। आप देखिए लगातार मैं प्रॉफिट बुकिंग के आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। उसका एक बड़ा उद्देश्य यह भी होता है कि मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि रोज भी प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। अब ठीक है, अगर आपके सौदे कम है तो रोज नहीं कर सकते, तो वीकली टारगेट रखो, उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करो। नहीं तो क्या होगा, एक चपेट ऐसी पड़ती है कि आदमी लहूलुहान हो जाता है। तो बचने का एक ही तरीका, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, पोजीशनों को हल्का करो। कैश नहीं है तो प्रॉफिट बुकिंग करके कैश जनरेट करो और अपने आप को तैयार करो कि इस मंदी को निकाल लोगे, क्योंकि बाजार गिरेगा तो अगर आपको कैश होगा तभी तो सस्ते रेटों पे माल खरीद पाओगे, नहीं तो बाहरें आएंगी देखते रह जाओगे। तो ये था आज की शेयर बाजार की कहानी, जिसमें मैंने आपको सचेत कर दिया कि बेटा बचोगे नहीं ना तो फंसोगे। अपने को मजबूत करो, स्ट्रांग करो, तैयार करो। आपको मेरी बातें जची तो फट से वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि मेरी बात आपको कितनी जची और आपका क्या विचार है इस खास महत्वपूर्ण हफ्ते के लिए। अब बात करते हैं बाजार में हलचल। और तो बाजार में हलचल निफ्टी 50 की तो हमने कवर कर ली है। अब बात करेंगे आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। भाई साहब देखिए हालत खराब हो रही है निफ्टी बैंक की, पेंटें ढीली हो गई है निफ्टी बैंक की, और निफ्टी बैंक की खुद की पेंट तो ढीली हुई है पर निवेशकों के पजामे ढीले हो गए। अब आप देखिए क्या हालत है भैया। आज किस तरह से बाजार धड़ाम से गिरा है, आइए डिटेल में समझते हैं। 36,910 की थी पिछली क्लोजिंग और आज खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ
ठीक ठाक सी 37,088 पे। 37,000 से ऊपर की ओपनिंग इन्वेस्टर्स के मुंह पे मुस्कान ले आती है, क्योंकि 37,000 से ऊपर ही लाइफ टाइम हाई रहा है, 38,000 तो क्रॉस हुआ नहीं है, तो 37,000 के ऊपर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मस्त लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है, खुश हो जाते हैं। पर खुशी थोड़ी देर की होती है, थोड़ी देर ही ये लालटेन टिमटिमाती है और बुझ जाती है, क्योंकि खुलते ही 37,108 का हाई बनता है, फिर गिरता है, फिर हल्का चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ नहीं पाता साहब, चढ़ नहीं पाता, धड़ाम से लुढ़क जाता है और नीचे जाकर 36,367 का बॉटम बना देता है। आहें और चीखें निकल जाती हैं। जो पागल हुए फिर रहे थे कि भैया इस बार तो मोटे काट लेंगे, ना काट पाए, और उसके बाद फिर चढ़ता है थोड़ा सा स्टेबल होकर 37,000 के नीचे 36,587 पे आपका निफ्टी बैंक बंद हो जाता है, टाटा बाय बाय कर जाता है, रोना शुरू कर देता है। लगभग 350 पॉइंट गिरकर 0.9% के आसपास, 1% के लपेटे में कह लीजिए, गिरकर बेशर्मों की तरह मुंह छुपाता हुआ टाटा बाय बाय करके निकलता है। आइए इसके कंपोनेंट की बात करें। भाई साहब 12 शेयर हैं, वहाँ बैलेंस था, 6 लालियाली में, 6 हरियाली में। हरियाली में कौन से शेयर? सरकारी शेयर। अगर 6 हरियाली में आप देखेंगे सारे ही सरकारी शेयर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सरकारी था, अब थोड़ा प्राइवेट हो गया। यानी मोटा मोटा जो कहते हैं जमघट था वो सरकारी बैंकों का था। सरकारी क्षेत्र के सरकारी क्षेत्र के जो शेयर हैं इस वक्त जो भागे हैं वही बाजार को बचा रहे हैं, अदरवाइज तो बाजार के नीचे की टांगें कट ही गई थी। अब सबसे ज़्यादा गिरावट आप देखेंगे कोटक महिंद्रा में, सबसे ज़्यादा तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में। आइए अब इसके कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हैं, वही हालत है, खतरनाक। ओपनिंग बेरिश मारू बोजू कैंडल बनी है, ऊपर की विक नहीं है, नीचे की छोटी है और बॉडी मोटी है। और देखिए वही बात जो वहाँ दिखाई थी, ए शेप रिकवरी बन रही है, और लास्ट 4th और 5th जो हरी कैंडल है उसमें गैप रह गया था, उस गैप को आज की कैंडल ने पार्टली फिल किया है, फुल्ली फिल नहीं किया। आपको क्या लगता है ये वाला गैप कल फिल हो जाएगा? नीचे कमेंट में बताइए। यानी कैंडल की जिस तरह से 3 लाल कैंडलें नीचे नीचे करके बनी है, हर बार की क्लोजिंग पीछे से कम है, ये खतरनाक इशारा कर रही हैं, ये ए शेप फॉल की तरफ हमें ले जा रही हैं। अब आज की कैंडल आप देखेंगे पोजीशन ठीक ठाक है, जैसे मैंने निफ्टी 50 में भी कहा था, अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में मिडल में ही है, उसके अपर साइड पे ही है, 50 डेज 200 डेज से ऊपर है। यानी ऐसा नहीं बाजार लॉन्ग टर्म बेरिश हो गया, लेकिन एक शॉर्ट टर्म की करेक्शन बन सकती है, ऐसा चीख चीख के ये जो 3 कैंडलें हैं कह रही है कि हमारा इशारा समझो, कुछ भी हो सकता है, बाकी ऑपरेटर तो भगवान है ही। आइए बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पे। एमएससीडी चार्ट पे लगातार देखिए बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी 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 आ रही है। पिछले अगर आप 7 हिस्टोग्राम देखेंगे, 1 हरा है और आपके 6 लाल हैं, और नीचे आरएसआई अभी भी ओवरबॉट जोन में, क्योंकि आपने भागा ही इतना दिया था इसको, निफ्टी बैंक को। तो अब संकेत तो ये है कि भाई बाजार गिर सकता है, लपेट सकता है। गिरने से पहले बाजार चीख चीख के तो कहेगा नहीं भैया अपना माल काट लो मैं गिरने वाला हूँ, भैया अपना माल काट लो मैं गिरने वाला हूँ, हल्के हल्के इशारे करेगा। और जो ये बाजार होता है ना, एक कहते ना अदाओं वाली माशूक की तरह होता है, इसकी अदाएं समझ नहीं सकते आप। कभी कभी लगेगा पास आ रही है, पता चलेगा भाग गई, कभी कभी लगेगा भाग रही है, पता चलेगा पास आ गई। इसी तरह बाजार है, लगेगा चढ़ेगा साला गिर जाता है, लगेगा गिरेगा चढ़ जाता है। तो इसलिए 100% कंफर्मेशन नहीं है, पर आपको हर तरह की तैयारी रखनी है, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में कहा था। कैसा लग रहा है आपका विचार कमेंट में बताइए। ये बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, जहां खतरनाक संकेत आ रहे हैं। भाई साहब पोजीशनों का तो स्टेटस को है, लेकिन बड़ा ज़्यादा बदलाव है। कॉल की बात करते हैं, कॉल का मैक्सिमम इंटरेस्ट कल और आज 16,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 15,500 पर। ओपन इंटरेस्ट देखो तो सही कितना भयंकर बड़ा है, पागल हो जाओगे आप। 16,000 के लेवल पे तो 1.5 गुना से ज़्यादा हो गया है, और कुछ यही हालात 15,500 के हैं, और 15,000 भी कुछ ऐसे ही बनता नजर आ रहा है, वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। तो ये जो इशारे कर रहे हैं, ये मंथली एक्सपायरी वाला आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस है, ये यही बात कर रहा है कि भैया बाजार को सिमटना चाहिए। आप देखो हर नीचे के लेवल पे, भले वो 14,000 का हो, 14,500 का हो, सब जगह ओपन इंटरेस्ट कॉल का बड़ा है, 15,000 पे ज़्यादा बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस वक्त माहौल की 15,000 उससे ऊपर जाना, मेंटेन रखना बाजार के लिए बड़ा कष्टदायी है। उधर पुट का इशारा देखो आप,
अब पुट जो है उसका ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट तो 14,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 15,000 पे, और दोनों ही लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट और बढ़ा है, और 15,500 पे घटा है, 16,000 पे उतना ही है। तो यानी कॉल और पुट को अगर आप कंबाइंड करते हो तो आप महसूस करोगे बाजार कहीं 15,000 के लपेटे में सिमटेगा। अब ये आखिरी घड़ी में पता चलेगा ऊपर या नीचे। अब जिस तरह से दोनों तरफ बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा ना, फिर बाजार अगले हफ्ते ऐसी कंफ्यूज करता रहेगा और एक ही रेंज में घूमता रहेगा। थोड़ा ऊपर जाएगा, पुट वालों को फंसाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, कॉल वालों को फंसाएगा, उनके स्क्वायर ऑफ रहेगा, ऐसी रेंज में घूमता रहेगा 200-250 पॉइंट के। जैसा पुट और कॉल के इंटरेस्ट को देखे, जिस तरह से लोगों ने ओपन इंटरेस्ट बढ़ा लिया। पुट्टे लोग इसलिए खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है 15 से नीचे नहीं जाएगा। कॉले लोग इसलिए खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है 15 से ऊपर तो नहीं जाएगा, 15,500 से पक्का नहीं जाएगा, और 16,000 से ऊपर जाने की मतलब ही नहीं। इस करके लोग कॉल पे कॉल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। खरीद बोल गया भाई साहब, कोई बात नहीं, बेचने की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो ट्रेडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस है, वो बेच ही जा रहे हैं माल। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि बाजार एक ही रेंज में, छोटी सी में ऊपर नीचे ऊपर, और हो सकता है बीच में स्पाइक्स दे। तो ये हफ्ता ऐसा लगता है कि मिड रेंज, स्मॉल रेंज के अंदर बड़ी वोलाटिलिटी वाला हफ्ता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम पेन की। तो मैक्सिमम पेन अगर आप देखते हैं तो हाईएस्ट 14,000 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 15,000 के लेवल पे है, और आज सेकंड हाईएस्ट 16,000 के लेवल पे भी चला गया। उसका पीछे कारण मैंने बताया, 16,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। यानी कहीं ना कहीं बाजार इस वक्त अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है 14,000 के पास सिमटेगा, ऐसा टोटल ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है, बट टुवर्ड अ बिग अपवर्ड बायस। यानी 14,000 से लेकर 15,000 के लपेटे में कहीं बाजार को सिमटना चाहिए। अब वो देखना पड़ेगा लोग किस तरह से लास्ट मोमेंट पे अपनी पोजीशनें क्लियर करते हैं। वो जो ये बीच बीच में स्पाइक करते हैं ना, इसमें कई बार घबराहट में लोग बहुत पोजीशनें क्लियर कर देते हैं। तो जिस तरफ ज़्यादा लोग पोजीशनें बना के बैठे होते हैं, ऑपरेटर को जहाँ मारना होता है, मान लो ऊपर की तरफ ज़्यादा बैठे हुए पोजीशनें बना के कॉल खरीद के, वो धड़ाम से बाजार को गिरा देगा। बाजार गिराएगा, मान लो जो पुट वाले हैं वो निकल गए, कॉल वाले निकले, फिर बाजार चढ़ाएगा, पुट वाले निकले। अब मान लो पुट वाले ज़्यादा निकल गए स्क्वायर ऑफ करके, तो फिर धड़ाम से गिरा देगा बाजार। जितने बच्चे कुछ कॉल वाले हैं वो फंस जाएंगे। अब लोग किस घबराहट के साथ कैसी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, ये जो माइल्ड वोलेटिलिटी होती है उस पर डिपेंड करते हुए बाजार में बिग या हैवी फॉल या राइज आ सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ आया तो जरा कमेंट में बताइए, या ऊपर से ही निकल गया। बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। तो इनका तो सेम ही नारा है, एफआईज खरीदी जा, डीआईज बेची जा। सब कुछ सेम चल रहा है, पर डीआईज की बिकवाली एफआईज की खरीदारी से बहुत ज़्यादा है। एफआईज की बात करते हैं, कल 1008 करोड़ की नेट खरीदारी करी, आज 903 करोड़ की नेट खरीदारी करी। इसके अगेंस्ट डीआईज ने कल 1283 करोड़ की नेट बिकवाली करी, आज 1217 करोड़ की नेट बिकवाली करी, जिसके चलते कल भी नेट बिकवाली आई, आज भी नेट बिकवाली आई। कल नेट बिकवाली आई 275 करोड़ की, आज नेट बिकवाली है 314 करोड़ की। अब बाजार में बिकवाली आएगी तो अपना बाजार टिकेगा कैसे, गिरेगा तो सही। आइए बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। तो भाई साहब आज भी जैसा मैंने कहा मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज भी मैंने 90,000 से ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग करी। मेरी काफ़ी पोजीशनें बनी हुई है। मुझे फरवरी की अभी चिंता है, फरवरी की पोजीशनें क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बनी हुई है, जिसका मैंने स्टूडेंट्स के साथ मेरी कौन कौन सी पोजीशनें हैं, कौन कौन सी इंदा मनी आ सकती है, मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ आज कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया था कि कितने पैसे का मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब तैयारी करेंगे तभी शेयर बाजार में जीतेंगे। जिसकी है तैयारी वो जीते, उसने कभी ना बाजी हारी। कैसा लगा डायलॉग? जिसकी है तैयारी उसने कभी ना बाजी हारी। नया डायलॉग अभी भी पैदा किया, कमेंट बताइए कैसा लगा। आइए अब आज की डिटेल समझते हैं। आज प्रॉफिट बुकिंग के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन 90,585 के थे। प्लैटिनम एंड रूबी में मैंने लगभग 56,000 की प्रॉफिट बुकिंग करी। एमराल्ड और सफायर में लगभग 35,000 की प्रॉफिट बुकिंग करी। एमराल्ड एंड सफायर के मैंने 4 ट्रेड किए, 2 फ्रेश परचेजेस करी और 2 प्रॉफिट बुकिंग करी। प्लैटिनम एंड रूबी के मैंने 8 टोटल ट्रेड्स किए, जिसमें 4 नई पुट बेची खास और 1 इंट्राडे किया और 2 प्रॉफिट बुकिंग करी। आइए डिटेल में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं कि किस तरह से मैंने मुनाफा आज की डेट में कमाया। दिन की शुरुआत मैंने SBI लाइफ की 1 पुट बेच के करी। मुझे डर लग रहा था कि मैंने कहा समय कम रह गया, निकालो यार। वैसे 900 से ऊपर चला गया था, फिर 900 के नीचे आ गया था। 2 रुपये 90 पैसे में स्क्वायर ऑफ की लगभग 11,500 रुपये अंटी में घुसा लिए। उसके बाद टाटा स्टील
थी मार्च की, मैंने कहा भाई एक आध उसकी भी लाइट कर दो। ऑल्दो 1700 शेयर पे 7 रुपये पे स्क्वायर ऑफ करने का मतलब है 12-13 हज़ार रुपये का अमाउंट है, पर मैंने कहा हट यार अच्छा डैनू, और उसमें भी मैंने 30,600 से मुंह मीठा कर लिया। उसके बाद HDFC AMC, इसमें मैंने एक बड़ा गेम खेला जिसकी चर्चा मैंने अपने प्लैटिनम स्टूडेंट्स के साथ करी दी थी। ये नया एक गेम था ओपल MKJ खतरों के खिलाड़ी, वो मैंने उनके साथ डिस्कस किया था, जिसके चलते मैंने 50 शेयर HDFC AMC के बेच डाले 2980 रुपये 60 पैसे के, और इसमें मैंने 32,730 रुपये की अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी। फिर बायोकॉन जो अभी हमने 401 और 380 पे खरीदा था, आज 100 शेयर बेच डाले और 378 और 401 पे, और उसमें भी 2,000 रुपये की अच्छी खासी मुनाफा वसूली की। और फिर MGL मैंने सुबह बेची थी, जब भागा था MGL आपने देखा होगा, 70 रुपये में मैंने उसकी कॉल बेच दी, बाद में गिर गया MGL बुरी तरह से। मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए ऑर्डर डाला, 47 पे खट से कट गया। मैं कहा चल जय माता की, और उसमें 13,800 का मुनाफा हो गया। तो ये थे आज के प्रॉफिट बुकिंग। अब आप बताइए आपको मज़ा आ रहा है? आप समझ रहे हैं मैं किस सावधानी से आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, कैसे खतरों से बचता हुआ, अपने को सिमटाता हुआ, निकलता हुआ, कैसे मैं अपने आप को बचाता हुआ निकलता हूँ ताकि मुनाफा वसूली करता रहूँ और ऑपरेटर के चुंगल में ना फंसूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, स्पेशली एमरल्ड और प्लैटिनम के स्टूडेंट्स, उनको नशा आ रहा हो, उनको पता चल रहा होगा ये शेयर बाजार कितना खतरनाक गेम है। और अगर आप भी ये सब चीज़ें देखना चाहें तो आप भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, उसके हिसाब से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप YouTube की जगह व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा नज़दीकी चाहते हैं, तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, उनकी मदद लीजिए, वो आपको व्हाट्सएप का स्टूडेंट बनाने में मदद करेगी। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से अकाउंट खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट ऐसे छपेंगे जैसे पूछिए मत। और ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।